दोस्तों, योगेंद्र यादव बुद्धिजीवी हैं, प्रस्तोता हैं, बड़े किसान नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत कुछ हैं। और उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें आएंगी और एनडीए को यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर अधिकतम 268 सीटें आएंगी। 268 यानी बहुमत से 3 कम 271 में सरकार बन जाती है। योगेंद्र यादव का दावा है कि 268 सीटें आएंगी एनडीए को। सुनिए योगेंद्र यादव ने क्या कहा है। उनका यह वीडियो लगभग 3.5 मिनट का है। मैंने इसको कुछ छोटा किया है। बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए। यहां ज्यादा नहीं, लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थी। यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार, 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहां पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है। और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान। साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268। मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है, कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूं सेफोलॉजी? वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई। और इसका असर क्या पड़ता है? आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा, लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है, भाई आएगा तो मोदी ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए। लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा। एक है प्रदीप भंडारी। योगेंद्र यादव की तरह भंडारी भी चुनाव विश्लेषक हैं, चुनाव के ज्ञाता हैं। प्रदीप भंडारी विभिन्न टीवी चैनलों पर काम कर चुके हैं। आपने रिपब्लिक भारत पर देखा होगा इनको, इंडिया न्यूज पर देखा होगा, जी न्यूज पर देखा होगा। और प्रदीप भंडारी मोदी समर्थक माने जाते हैं। योगेंद्र यादव मोदी विरोधी माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं? प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि किसी भी हालत में, खराब से खराब स्थिति में, वर्स्ट पोजीशन में भी बीजेपी को 300 सीटें आएंगी। प्रदीप भंडारी ने भी 4.5 मिनट का वीडियो जारी किया है। मैंने उसको काटकर आधा मिनट का कर दिया है। सुनिए भंडारी क्या कह रहे हैं।
वही व्यक्ति चुनाव जीता है। 2014 और 19 में महिलाओं ने एक तरफा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वोट किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुनाव जीते। 21 के अंदर ज्यादा ममता बनर्जी को वोट किया था, ममता बनर्जी चुनाव जीती। 22 के अंदर बीजेपी को वोट किया था, बीजेपी जीती। 2020 में दिल्ली में असेंबली में आम आदमी पार्टी को वोट किया था, आम आदमी पार्टी जीती। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के इस बार कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शन के अंदर ज्यादा बीजेपी को वोट किया था और बीजेपी जीती। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सिर्फ सच्चाई दोस्तों ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं और योगेंद्र यादव जी एज यूजुअल झूठ बोल रहे। आपने दो चुनाव विश्लेषकों, दो चुनाव जानकारों को सुन लिया। मोदी विरोधी योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि एनडीए को अधिकतम 268 सीटें आएंगी, यानी सरकार बनाने की स्थिति से 3 कम। और प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि अकेले बीजेपी को कम से कम 300 सीटें आएंगी। हम योगेंद्र यादव की बात मान लेते हैं कि मैक्सिमम अधिकतम 268 सीटें आएंगी, यानी बहुमत से 3 कम। तो 3 का समर्थन तो मोदी को कहीं से मिल जाएगा, चाहे वो YSR कांग्रेस दे दे, चाहे बीजू जनता दल दे दे, या कोई और दे दे, यानी हर हाल में आएगा तो मोदी ही। इसीलिए मैंने इस वीडियो का थंबनेल बनाया है, आएगा तो मोदी ही। अब आप सोचिए और अपने कमेंट हमें बताइए जरूर।